30 जुलाई 2024 जब केरल के वायनाड में भूस्खलन से 254 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और 44 लोग लापता। 6 महीने बाद तक भी पीड़ित परिवार अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद अगस्त में प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने रिहैबिलिटेशन में अपनी सरकार के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने अब इसके लिए केरल को करीब 530 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन सैंक्शन किया है, जिससे कि भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी शामिल है। ये शर्त क्या है और कैसे ये केरल सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है, समझेंगे इंडिया टुडे हिंदी की इस रिपोर्ट में। तो शर्त ये है कि इसको इस्तेमाल करने की समय सीमा 31 मार्च 2025 रखी गई है। इसे लेकर एक नया पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है। विवाद ये कि इस तरह की समय सीमा प्रैक्टिकल नहीं है। 11 फरवरी को केरल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर ए जयतिलक को केंद्र सरकार की ओर से एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था वास्तविक लाभार्थियों को फंड का पेमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। परेशानी ये है कि इस लोन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार के पास महज 45 दिन है, वो भी तब जब प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो, तभी केंद्र इसके लिए पेमेंट अप्रूव करेगा। केंद्र सरकार ने 16 परियोजनाओं के लिए इस लोन की मंजूरी दी है। इसमें भूस्खलन पीड़ितों के लिए एक टाउनशिप डेवलप करना, पब्लिक रोड और बिल्डिंग बनवाना शामिल है। केंद्र सरकार ने वायनाड के नेडुम्बाला और एल्स्टोन एस्टेट्स में प्रस्तावित टाउनशिप में पब्लिक बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए करीब 111 करोड़ रुपए, टाउनशिप के भीतर सड़कों के लिए करीब 88 करोड़ रुपए, मुट्टिल मेप्पडी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए और चुरलमाला ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि केरल सरकार को ये लोन 45 दिनों के भीतर ही उपयोग करना होगा, जो कि एक बड़ी चुनौती है। राज्य के वित्त विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न सामने लाने की शर्त पर इंडिया टुडे को बताया कि केरल सरकार के लिए फंड के उपयोग की समय सीमा और शर्तें एक बड़ी चुनौती है। राजस्व विभाग अब तक पीड़ितों के रिहैबिलिटेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है। इससे जुड़े कोर्ट केसेस के चलते अधिग्रहण में देरी हो रही है। सार्वजनिक भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए डिटेल टेंडर प्रोसेस की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा लिस्टेड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने लोन की शर्तों को व्यवहारिक रूप से असंभव बताया। इंडिया टुडे से हुई एक बातचीत में उन्होंने कहा कि वो केंद्र से बातचीत कर उन्हें 45 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करने में आ रही व्यवहारिक अड़चनों के बारे में बताएंगे। केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो भूस्खलन पीड़ितों के रिहैबिलिटेशन में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई सहायता पर शर्तें लगाना पीड़ितों के साथ अन्याय है। इस बीच केरल सरकार ने रिहैबिलिटेशन के फर्स्ट फेज के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। रिहैबिलिटेशन की कुल लागत 2200 करोड़ रुपए है। हालांकि केरल के लिए अकेले रिहैबिलिटेशन के लिए आवश्यक धन जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। इधर बीजेपी का इलेक्टोरल ग्राफ हाल के समय में केरल में बेहतर हुआ है। अगले साल होने वाले केरल के विधानसभा चुनाव में वायनाड लैंडस्लाइड और पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन बीजेपी के लिए इन शर्तों के साथ मदद की पेशकश के अपने इस फैसले को डिफेंड कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है और फंड्स को लेकर तय की गई समय सीमा और दूसरी शर्तों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।